छोटा भाई अफसर से लुटवा दिया पूरा बिहार को खजाना, लेकिन एक चीज रहना चाहिए, क्या? तो मेरा मुख्यमंत्री रहना चाहिए। जिसको एक अक्षर के ज्ञान नहीं है, गोईठा छाप राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने। आज एक फैक्ट्री से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा था। क्या कमाल है। बेस क्या वाकई में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार में बदलाव ला पाई? हम कहले रहो दो मुद्दा रहेगा, एगो पुल वाला और एगो डलमिया मेला। तो कहाँ किए राजा? और रोड जब तक नहीं बनेगा हम कोई नेता के नहीं। डेहरी विधानसभा के विकास के लिए डालमिया के अलावा क्या कुछ दूसरा विकल्प खोजने की जरूरत है? डालमिया को हम श्मशान बना देंगे। देखिए, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी बिहार का मिजाज जानने की यात्रा जारी है और हम पहुंच चुके हैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत दरिहट में। ये दरिहट गांव है और आप देख सकते हैं शाम का समय है। कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ पर चौपाल लगाकर बैठे थे, बातचीत हो रही थी, तो हम रुक गए देख करके और इनसे जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। काफी अनुभवी लोग हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। डेहरी विधानसभा क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ है 5 सालों में और मुख्यमंत्री के तौर पर आगामी चुनाव में किसे देखना चाहते हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग चाचा है, इनसे बात करेंगे। चाचा काफी अनुभवी लग रहे हैं, थोड़ा परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम बचुल सिंह यादव हुआ जी। ग्राम पोस्ट थाना दरिहट हुआ जी। 5 साल डेहरी विधानसभा क्षेत्र, काफी अनुभवी हैं, कितना बदलाव हुआ है? बदलाव तो कुछ हुआ, जी। लेकिन जितना चाहिए नहीं हो पाया। ऐसे माननीय विधायक के द्वारा ये दरिहट में कॉलेज संबंधी कुछ कार्यक्रम हुआ, घेराबंदी करवा दे कॉलेज को, और फिर उनसे हमने आग्रह किया तो ये रोड देख रहे हैं काली स्थान के, ऐसा ऐसे 8 गो रोड हमने पास करवाया। ऐसे बहुत से रोड इन्होंने उतारा है, समझे ना, लेकिन हम गए नहीं, देखे नहीं, लेकिन 8 गो रोड हम दरिहट में ले गए। लेकिन जिस काम के लिए हमारी दिल में लगन थी वो नहीं हो पाया। वो क्या? वो डालमिया। डालमिया एक रोहतास जिला का, जैसे मनुष्य का नाक खूबसूरती है वैसे वो खूबसूरती ये डालमिया था। अच्छा। जिसमें 25,000 मजदूर काम करते थे जी। जिसे 1 लाख लोग जुटा हुआ था और 1 लाख और जुटा हुआ था। तो आप बताइए कि कौन? पॉलिश करने वाला, दाढ़ी बनाने वाला, दर्जी सिलाई करने वाला, सब्जी बेचने वाला, दूध बेचने वाला, फल बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, नाना प्रकार रोजगार करने वाला 1 लाख और जुटा हुआ था। आज एक फैक्ट्री से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा था। क्या कमाल है। बेसी अरे लाख तो ये जो हमारा 25,000 मजदूर था, 1 लाख तो उससे जुटा हुआ था, और 1 लाख और ये बिजनेस करने वाला जुटा हुआ था। 2 लाख लोग जुटा हुआ था, जिसमें ये हर प्रांत के, पूरे बिहार से बाहर के लोग, उत्तर प्रदेश से और जगह आते थे डालमिया नगर काम करने के लिए। लेकिन आज वीराना हो गया। चाचा, ये डालमिया नगर को लेके मैंने काफी चर्चा की है, लोग अलग अलग राय देते हैं। मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर डालमिया नगर बंद होने का असली कारण क्या था। आप बता सकते हैं, काफी अनुभवी हैं। हम लोग जब हड़ताल हुआ तो इलियास जी के लेकर गेट पर मैं ही था वहाँ। अच्छा, आप थे उसमें शामिल थे, लेकिन यही के नेता, भाजपा उनका नाम मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन उनके भूल भुलैया में मजदूर रह गए। अच्छा। जिसके कारण आज वो फैक्ट्री बंद है। बसावन बाबू जो थे वहाँ हार गए। हारने के बाद उनका बुखलाहट गर्मा गया कि डालमिया को हम श्मशान बना देंगे। तो उस एक ऐसा खड़जंड किए कि बिल्कुल श्मशान बनिए गए। उन्हीं का मुंह से किया हुआ है। राजनीति में आप काफी अनुभवी लग रहे हैं, बातचीत से मालूम पड़ता है। 35 सालों में 2 पार्टियां लगभग बिहार पे राज की है, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार मुख्य रूप से। क्या लगता है इन 35 सालों में बिहार कितना बदला है? अरे भाई, जितना चाहिए 34 साल तक बड़े भाई और छोटा भाई, इस बिहार में 2 भाई है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो हमारी बात बड़े और छोटे से आप समझ जाइएगा कि वो कौन लोग है। अभी बड़ा भाई जो हमारा है वो अपने परिवार में सीमित किया है। वो अपने परिवार को ही समझ रहा है कि पूरा बिहार यही है। लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं। हम क्यों कहेंगे, लेकिन आप अपना ब्रेन से पता लगाइए।
ये बड़ा भाई या छोटा भाई, विकास जितना चाहिए, अगर ये डालमिया है, अमझोर है, जाफला सीमेंट है, और 37 को फैक्ट्री था इस बिहार में, राइस मिल, कब चीनी की बात मिल कर रहे हैं? कब 37 फैक्ट्रियाँ थी? कब की बात है? अपने बिहार में थी, लेकिन ये दोनों भाई उसको चालू नहीं कर पाए, दोनों भाई के रीजन में ही समाप्त हो गया। ये दोनों भाई इतना खाली पद के लिए एक अफसर से लुटवा रहे हैं पूरा बिहार को। जितना लूटना हो लूट लो, छोटा भाई जो है कहता है कि सीओ हो लूट लो, थानेदार हो लूट लो, कौन चीज आईजी है लूट लो। अगर इन लोगों को जांच किया जाए तो हर जगह पकड़ाएगा ये लोग और जेल में जाएगा, लेकिन पकड़ने वाला कौन है? छोटा भाई अफसर से लुटवा दिया पूरा बिहार को खजाना, लेकिन एक सीट रहना चाहिए, क्या? तो मेरा मुख्यमंत्री रहना चाहिए, एक, इसमें लड़ाई। अच्छा, और ये बड़े भाई तुरंत कहते हैं कि अब हम पत्नी थक गए, हमारा बेटा इस बिहार का राजा राज बने। करें। लेकिन अब हम लोग भी प्रतिज्ञा ले लिया है कि इनका बेटा को हम लोग विरोधी दल के नेता भी नहीं बने। लालू मैं भी प्रसाद जादव हूँ, ये जादव है ही नहीं। लालू प्रसाद यादव जिस तरह से अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, यादव के नेता माने जाते हैं, अपने परिवार के अलावा किसी और को भी, किसी और किसी यादव को भी बढ़ने कमान दे नहीं सकते थे। किसी को बढ़ने नहीं देंगे। ये देखना है ना, जिसको एक अक्षर के ज्ञान नहीं है, गोईठा छाप राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने। अब बोलिए यहाँ पढ़ा लिखा एक से एक आदमी है, वो गरिमा बुझाता है कि गिर गया। अरे उसके साथ बैठने में भी गरिमा गिरता है आदमी का। बनना था दूसरे को, ये कौन सा तमाशा है जी? एक ही परिवार सिर्फ बने। अच्छा, डेहरी विधानसभा पर पुनः आते हैं चाचा। ये डालमिया नगर की बात होती है। डालमिया नगर तो खुलने से रहा, 35 सालों से बंद है। कई नेता बार-बार आते हैं, ये वादा करते हैं कि हम सांसद या विधायक बन जाएगा तो डालमिया नगर खुलवा देंगे, लेकिन उसमें कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए, जी। यहाँ से लोग गया था डेहरी डालमिया नगर से। उन्होंने भी एक शब्द नहीं बोला। आशा था, ले ये औरत भी गई थी कि डालमिया नगर के सवाल के कुछ उठाएंगे, जी। लेकिन मानिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी ने सवाल नहीं उठाया डालमिया का। ये किसी ने सवाल ही नहीं उठाया कि डालमिया नगर चालू हो। तो डेहरी विधानसभा के विकास के लिए डालमिया के अलावा क्या कोई दूसरा विकल्प खोजने की जरूरत है, कि डालमिया नगर पे ही अटके रहेंगे लोग? ये तो डालमिया अभी तो और अच्छा है कि रेलवे में लालू जी लिए थे, ये तो और फंस गया। अगर आप लिए होते, हम लिए होते, कोई दूसरा कंपनी ली होती जी। तो उसको फैक्ट्री चालू किया जाता। अब तो जब होगा तो सरकार चालू करे, जब तक प्रधानमंत्री इसमें नहीं लगेंगे तो चालू होने के सवाल कहाँ है? रेलवे मंत्री का कहाँ मनसा है कि डालमिया नगर चालू हो? जिस समय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री ऐलान करेंगे तो डालमिया चालू नहीं हो सकता है? चालू हो सकता है, लेकिन कहाँ उठा रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये 2 पार्टियों की बात की, 2 नेताओं की बात की आपने। एक और नई पार्टी बिहार में आई है, कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला, प्रशांत किशोर, जनसुराज। क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या जनसुराज जो बिहार बदलने की बात करता है, क्या वाक़ई में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बिहार में बदलाव ला पाएगी? कोशिश में तो है, कोशिश में है, लेकिन थोड़ा सा अभी देर लगेगा। देर लगेगा? अब देर लगेगा। मेहनत सही दिशा में हो रहा है? मेहनत तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि असली आप काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी राजनीतिक हो। असली आदमी पकड़ नहीं रहा है, समझे ना? अब फलाने जात को फलाना जात को पकड़िएगा तब वो रहेगा तो चलेगा। अरे राजनीति में जिसकी सूझबूझ हो, जी। जिसकी समझदारी हो, उसके आने तो दो, तब ना बिहार की तरक्की होगी। एक एक और आखिरी सवाल आपसे लेंगे। डेहरी विधानसभा में लगभग अभी भी जितने कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ने को है, लगभग सबसे मैंने इंटरव्यू लिया है, सब लोग अपने-अपने मुद्दे गिनवाते हैं डेहरी के विकास के लिए। कोई डालमिया नगर की बात करता है, कोई अ, मरीन ड्राइव बनवाने की बात करता है, तमाम अलग-अलग वादे होते हैं। लेकिन एक नेता है अभिषेक सांकरित जनसुराज के, वो कहते हैं कि हम पर्यटन के रूप में अगर डेहरी को विकसित कर दिया जाए तो वाक़ई विकास होगा। एक 600 फीट की सम्राट अशोक की मूर्ति लगाने की बात करते हैं, एक कार्गो एयरपोर्ट बनवाने की बात करते हैं सूरा हवाई अड्डा में, और एक नंद बाबा
हॉस्पिटल और कॉलेज बनवाने की बात करते हैं। क्या इस तरह के अगर नेता आते हैं, तो क्या वाक़ई डेहरी का विकास हो पाएगा? अगर अभिषेक जी कल ही आए थे, कल भी यहाँ हमारे के यहाँ आए थे। अच्छा, आपके यहाँ आए थे? हाँ, आए थे हमारे के यहाँ। अच्छा, कैसे लगते पानी हैं में आपको पहले अभिषेक जी? अरे पढ़े लिखे हैं, अच्छे लगते हैं। वो इतनी बड़ी सोच रहे हैं, तो अच्छा है, करें तब ना। अभी पहले डालमिया चालू करने के लिए अभिषेक जी हों या और साथी लोग हों, हमने कल ही कहा था कि पहले धरना प्रदर्शन करो, मुख्यमंत्री के खिलाफ में, प्रधानमंत्री के खिलाफ में धरना प्रदर्शन चालू करो, तब ना रूपरेखा बनेगा। धरना प्रदर्शन करिए, कहाँ कोई कर चलिए रहा है। वापिस आपके पास आएँगे चाचा, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है चाचा, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो हमारा गाँव पड़ता है अर्जुन बिगहा, दरिहट से पूर्व भाव। अच्छा। अभी तक हमारा गाँव में रोड नहीं बना। हाँ। कच्ची रोड रहा है, अधूर उड़ रहा है, मकान पर पड़ता है। बरसात में हाथ में डालते हैं, चलते हैं। हम लोग इन साल इलेक्शन में वोट कोई के नहीं देंगे, किसी तो पार्टी को नहीं अगर देंगे। कोई नया नेता, अगर नया कैंडिडेट आता है, नए मुद्दे लेकर के आता है, तो क्या आप लोग सपोर्ट करिएगा या पुराने नेता की तरफ देख रहे हैं? और रोड जब तक नहीं बनेगा हम कोई नेता के नहीं सपोर्ट करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है अच्छा, डेहरी विधानसभा में किस तरह का नेता चाहिए अगर डेहरी का विकास करना है तो? नेता बढ़िया होना चाहिए, न कि कहे या ना करे। माने कहे काम के, हाँ। अब करबे न करे। तो अभी तक जितने नेता हुए हैं, जितने भी नेता आए हैं, क्या लगता है खरे उतर पाए हैं अभी तक? नहीं। नहीं। लेकिन डलमिया के हाला भई रहे। हाँ। ई राजा राम कहले रहो कि 2 मुद्दा रहेगा, हाँ। एगो पुल वाला हाँ। और एगो डलमिया मेरा। तो कहाँ किए राजा राम? अभी तो राजाराम का 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है कार्यकाल का। करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन बोले थे ये बात। अच्छा बोले थे। कुड़ी वाला में भाषण हो रहा था, हम गए थे वहाँ पर। हाँ। तो कहे कि 2 मुद्दा है डेहरी के अंदर, एगो डलमिया एगो पुल। अब पुल कौन बनाए वो जाने, चाहे हम नहीं। चाचा क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव में क्या लगेगा, हम डेहरी में खासकर कैसे नेता की जरूरत है? आप लोग काफी अनुभवी रहे हैं, इलियास हुसैन से लेकर अभी तक का टाइम देखा होगा आप लोगों ने। बदलाव के लिए कैसे नेता की जरूरत है डेहरी विधानसभा में? अरे कैसा नेता हम लोग कहें, उसका नेता आएगा तो ना हम लोग समझ जाइए क्या यही नेता है। अच्छा, मतलब कोई भी नेता है तो यही बात है। वादा करते हैं लेकिन भूल जाते हैं बात। हाँ, बस। चलिए कुछ और चाचा लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि सारे लोग जो भी हैं काफ़ी अनुभवी हैं, लगभग 50 साल से ज़्यादा उम्र है उनकी, कई चुनाव देख चुके हैं। क्या लगता है चाचा, डेहरी विधानसभा में इस बार बदलाव होगा? संतुष्ट है माननीय विधायक कार्यकाल से? अरे भैया, हम लोग का कहने का मतलब कि वो हम लोग को वोट देने से सहयोग करने से उसका सहयोग मिलेगा तो मैंने ठीक है, हम भी सहयोग देंगे, यही नहीं कह सकते हैं। नहीं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी जो माननीय विधायक हैं डेहरी के, कितना काम किए हैं? क्या उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं या बदलाव चाहते हैं? अब उसी में जो काम हुआ है तो गांव घर जो पुराना आदमी है वो सब बता सकता है कि कहाँ रोड बना, कहाँ नली बना, कहाँ घर बना, वो सब वही सब ने बताएगा। ये इस कारण है के नेता है, मुखिया है, जिसो जो है, ये सब ने बताएगा कि सब चीज का मन काम कहाँ होता है। चलिए पुनः वापिस आएँगे चाचा के पास, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, काफ़ी अनुभवी राजनीतिज्ञ रहे हैं अपने 40-45 साल पहले। कैसा था डेहरी? अरे डेहरी में हम लोग एक मित्र थे, हम लोगों के मित्र के टाइप में भुवनेश्वर बाबू हमारे मित्र थे, लक्ष्मण जी, अशोक जी, लक्ष्मण बिगा के रहने वाले लोग। लक्ष्मण भुवनेश्वर मास्टर साहब जानते हैं? हाँ हाँ जी, वो बोले ना भुवनेश्वर बाबू हम लोगों को मित्र हैं। तो ये सब एक टीम चलती थी। और एक तो कुशवाहा थे, वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़े सजन आदमी थे, वो साथ में हम लोग चलते थे। यादवों की, कुशवाहा की एक जमात चलती थी, वो जमात टूट गई। मतलब किस दिशा में काम करते थे आप लोग? क्या विचारधारा थी आप लोगों की? हम लोग कुशवाहा जाति से, जारो जाति से और जाति के मिला उला के हम लोग चलते थे। इलियास हुसैन को यहाँ से बनाते थे, करते थे। इलियास हुसैन बराबर जीतते थे। इलियास हुसैन विकास पुत्र के नाम से जाना जाता, लेकिन यहाँ कॉलेज के लिए दिया हमारा फतेह बहादुर सिंह ने, तो उसको बाउंड्री करवा दिया कॉलेज। अस्पताल में लगे हैं। अस्पताल का एक बहुत बड़ा ये डेहरी वाला जो टीम है वो पूरा दरिहट आएगा, पेपर में निकला हुआ था, है हमारा।
कुशल से डीएम से मिल के दरखास्त दिया गया, तो वो अपना हम काम कर रहे हैं। अभी भी मतलब लगे हुए हैं? अभी लगे हैं, अभी श्रीमान जी कहिए तो सब दिखा देंगे अस्पताल के लिखला हुआ चलिए, है। वाकई बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, काफी कुछ सीखने को मिला और आपको भी इस बातचीत से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। डेहरी कैसा था 35 सालों में, किस तरह का था, किस तरह का यहाँ पे व्यवस्था थी, चाचा लोगों ने आपको साफ-साफ बताया। बाकी आप इस बातचीत और डेहरी विधानसभा के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज़ बिहार। नमस्कार।